Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9 science NCERT book chapter number 14. So in this chapter we will discuss about natural resources. तो हम लोग बायोलॉजिकल केमिकल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कवर कर रहे थे. तो हमने बात कर ली थी वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में. तो इन वीडियो की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं. अब हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे कि ऑक्सीजन की साइकिल कैसे होती है. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, ये जो ऑक्सीजन की साइकिल है, हमें पता है जैसे कि कार्बन इसेंशियल है हमारे लिए, नाइट्रोजन इसेंशियल है, उसी तरीके से ऑक्सीजन भी क्या है, बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है. हमारे जो अर्थ है वहां पे ये ऑक्सीजन है ना, वो एलिमेंटल फॉर्म में बहुत ही अबेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है. अब ये एलिमेंटल फॉर्म में मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में 21% तक है. ठीक है, अब 21% तक क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है. तो वहीं अब हम बात करते हैं कि देखो जो ऑक्सीजन है ना, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे 21% में है. तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो लेयर्स होती है ना अर्थ की, सपोज करो ये अर्थ है तो ये 3 लेयर्स में डिवाइड है. ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल एंड लास्ट में क्या है, कोर है. तो जो हमारी क्रस्ट के जो ऊपर वाले लेयर है, ठीक है, तो वहां पे ये जो जितनी जो क्रस्ट की जो लेयर है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जब जब ये कार्बन के साथ में रिएक्ट होता है ना, कंबाइंड होता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो एयर में ये प्रेजेंट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इन द क्रस्ट इट इज फाउंड एज द ऑक्साइड्स. और जो क्रस्ट वाली जो लेयर है यहाँ पे, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में, बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक सिलिकॉन हो गया. ठीक है, तो इनके फॉर्म में यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है. सिलिकॉन हो गया, कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए. ठीक है, तो इन सब में भी क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. नाइट्रेट्स हो गए और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. It is also an essential component of most biological molecules, like carbohydrates की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, जितना भी फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, तो इन सब में बेसिकली क्या हो कंटेन होता है, ऑक्सीजन भी होता है. ठीक है, अब देखो, अभी जो ऑक्सीजन की साइकिल है ना, वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. हम ऐसी साइकिल की बात कर रहे हैं जो कि जो लेवल है ऑक्सीजन को, उसको मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में. अब जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से यूज होता है 3 प्रोसेस में. तो वो बात करते हैं वो 3 प्रोसेस क्या है. तो पहली प्रोसेस है कंबशन. ठीक है, हम कंबशन के रिएक्शन होती है उसके बेस पे इस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. दूसरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन. तीसरी होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है जिसकी ये 3 प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से यूज किया जाता है. अब ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस. देखो हम ऑक्सीजन को 3 प्रोसेस के थ्रू तो कंज्यूम कर सकते हैं, उसका कंजप्शन किया जा सकता है, लेकिन ये वापस से एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू जाएगी. उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर. देखो बेसिकली ये इसका साइकिल है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, फिर वाटर के साथ में डिसॉल्व हुई, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, तो वापस से क्या हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई. तो इस वजह से साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू करती रहती है. रेस्पिरेशन लगे, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स है, तो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं वो गेन करते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है. तो ये बात हो गई ऑक्सीजन साइकिल की नेचर में. अब देखो हम बात करते हैं ना कि लाइक ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया की बात करें, जिनके लिए ऑक्सीजन है ना एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा, बहुत ही पॉइजन होगा, पॉइजन की तरह एक्ट करता है. इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था ना जब नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ी थी, तो हमने वहां पे देखा था कि जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है, वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम होता है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें ये देखने को मिला ना कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ लाइफ फॉर्म्स के लिए क्या है, पॉइजन की तरह भी एक्ट करता है। तो ये बात हो गई ऑक्सीजन साइकिल की। अब हम बात चलते हैं ओजोन लेयर की तरफ कि ये ओजोन लेयर क्या है। तो देखो, हमें बेसिकली पता है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो एटमॉस्फेयर में डाई एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब डाई एटम मतलब ओ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, O2। बट अगर हम यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, O3 मिलेगा। इसी O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। ओके, तो this would mean a formula of O3 and this is called ozone. Unlike the normal atomic molecule of oxygen, ozone is poisonous. Like देखो, ओजोन क्या है, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इतने पॉइजनस नहीं होते, लेकिन जो ओजोन है ना, वो कैसा है, पॉइजनस है नेचर में। ठीक है, एंड वी आर लकी दैट इट इज नॉट स्टेबल नियरर टू द अर्थ सर्फेस। और ये जो ओजोन है वो स्टेबल नहीं है, हमारे जो अर्थ की जो सर्फेस है वहां पे ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल होता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाइक पॉइजनस होता। ठीक है, क्योंकि देखो, हम एयर को इनहेल करते तो कहीं ना कहीं वहां पे ओजोन भी इनहेल हो जाती है ना, तो वो क्या होता है, पॉइजन की तरह एक्ट करता। बट क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ये अपना खुद का फंक्शन, बहुत ही इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, बेसिकली जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आती है ना सन से, सपोज करो ये हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे देखो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं सन से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ओजोन प्रेजेंट होता है, तो वो एक लेयर क्रिएट करता है जहाँ पे सारी रेस क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, सारी रेस एब्सॉर्ब हो जाती है इस ओजोन लेयर में। दिस प्रिवेंट्स दोस हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मे डैमेज मैनी लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अगर, क्योंकि देखो, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस अगर ये अर्थ पे आ गई ना, तो क्या होगा, बहुत सारे लाइफ फॉर्म, जितने भी लाइफ के जो फॉर्म्स है ना, उनको डैमेज कर सकती है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली में अभी ये डिस्कवर, ये ऐसा खोज हुई है कि जो ओजोन लेयर है ना, वो डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों, क्योंकि देखो, जो मैन मेड है ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बना लिए हैं, लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है। ठीक है, अब ये फ्लोरीन है, जो क्लोरीन के जो कार्बन के जो कंपाउंड्स है ना, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं नेचर में, एंड नॉट डिग्रेडेड। और ये डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होते बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, वो फाउंड टू परसिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, और ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अब एक बार ये जितने भी ये जो गैस है, अगर ये ओजोन लेयर तक पहुंच जाती है, तो क्या करती है, ये ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होती है। ठीक है, अब रिएक्ट होंगी तो जो ओजोन लेयर में जितने भी ओजोन का O3 का जितना भी कंटेंट होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी देखा गया है अंटार्कटिका में कि जितना जो ओजोन लेयर है, वहां पे एक होल हमें देखने को मिला है। तो अपन सपोज कर सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा ना, अगर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ इफ द ओजोन लेयर ड्विंडल्स। अगर इन फ्यूचर कभी ये ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गई कंप्लीटली तरीके से, तो जितनी की रेस है वो सब क्या हो जाएगी, डायरेक्टली अर्थ पे फॉल होगी। अब ये रेस अगर डायरेक्टली अर्थ पे फॉल होगी, तो इसके कितने सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दिस पीपल एडवोकेट वर्किंग टूवर्ड्स स्टॉपिंग ऑल फर्दर। तो बेसिकली हमें ऐसे मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं, अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी गैसेस को रिलीज करते हो, लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। तो हमें इनका जो कंजप्शन है थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से जो गैसेस है वो इनका जो जो रिलीज हो रही है थोड़ी कम रिलीज हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये गैस अगर एटमॉस्फेयर में कम रहेंगी तो ओजोन के साथ इतना रिएक्ट फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ डायग्राम देखने को मेंशन किया गया है कि कैसे हमें होल देखने को मिला था। अक्टूबर 1980 में ये होल थोड़ा छोटा सा था, फिर 1985 में क्या हुआ, होल बढ़ गया, 1990 में तो बहुत ज्यादा ही। ठीक है, यही है ओजोन होल। ठीक है, सो थैंक यू। ये चैप्टर आज ये पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 15। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।